बुरहानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। कन्या पूजन कर कन्या को गिफ्ट भी दिए। तो आपको बता दें कि बुरहानपुर पहुंचे वीडी शर्मा। बुरहानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और चूंकि वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं, केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही कन्या पूजन कर कन्याओं को गिफ्ट भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां बुरहानपुर पहुंचे वीडी शर्मा और पहले तो जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका किया गया। वहीं केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की ओर से किया गया, वीडी शर्मा की ओर से किया गया। उसके बाद कन्याओं को गिफ्ट भी दिए गए। भोपाल से अब खबर जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ये बैठक ले रहे हैं। समिति के सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान इसी को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से चुनावी क्षेत्रों में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री चारों सीटों पर धुआंधार प्रचार करेंगे। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो जारी है। समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ये बैठक ले रहे हैं, वो खुद बैठक ले रहे हैं क्योंकि उनको जिम्मा सौंपा गया है। समिति के सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री उतरेंगे। जो स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई है वो उतरने वाले हैं 15 अक्टूबर से चुनावी क्षेत्रों में और चारों सीटों पर धुआंधार प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अब रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति के तहत भी क्या काम जो है वो किए जाएंगे, यानी कि रणनीति जो बनाई जाएगी उसी के तहत अब काम होंगे क्योंकि चारों सीटें जीतनी हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। आपको बता दें समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ये बैठक ले रहे हैं। समिति के सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है और इसी दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री उतरने वाले हैं। क्योंकि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें जगह दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मा सौंपा गया है कि वो चुनावी क्षेत्रों में जाएंगे और साथ ही साथ धुआंधार प्रचार प्रसार प्रत्याशियों के लिए करेंगे। स्टार प्रचारकों के दौरे भी 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो राज्य में केंद्र के नेता हैं उनको अगर वो 15 का समय हम लोगों को मिलता है तो 15 तारीख को जो हम लोगों का विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो जारी है। बैठक को लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट, क्या बैठक से कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बैठक का जो मुख्य आज का एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि जो प्रचार प्रसार की रणनीति है उस पर तैयार जो है उस पर फोकस करना है। और फिलहाल ये बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार को लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा चल रही है। और जो जानकारी निकलकर सामने आई, जिस तरह से बैठक से पहले समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार अभियान शुरू होगा, उनके सभाएं होंगी और केंद्रीय मंत्रियों का रोड शो भी हो सकता है। वो किस तरह का प्रचार प्रसार रहेगा, ये चुनाव प्रबंधन की समिति है उसमें उसका लेकर पूरा इसका खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की बात करें मध्य प्रदेश के खाते से केंद्र में जो मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, ये वो तमाम नाम हैं जो कि जो स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। और उनके जो है प्रचार 15 अक्टूबर से शुरू होगा। किस तरह का प्रचार होगा, कौन मंत्री कहाँ जाएगा, कितने समय प्रचार रहेगा, किसी मंत्री का शो हो, रोड शो होगा या फिर सभा होगी, इसकी जो पूरी योजना है वो
जो अभी समिति की बैठक चल रही है, इस बैठक में इसकी पूरी रूपरेखा तय की जा रही है और पार्टी की ओर से कहा गया है कि 102 दिन में जो तमाम मंत्रियों का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो रणनीति है उसी के तहत अब चुनावी क्षेत्रों में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उतरने वाले हैं। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं एक और खबर जहां अरुण यादव को बीजेपी का ऑफर है। जी हां, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऑफर दिया है। आपको बता दें कि अरुण यादव को बीजेपी का ऑफर, और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने का ऑफर अरुण यादव को दिया। बीजेपी में आए, राजनीतिक भविष्य अच्छा हो जाएगा। अरुण यादव का टिकट काटकर दूसरे को दिया है, ये भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। वहीं अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ, ये भूपेंद्र सिंह के कुछ लफ्ज थे और उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है अरुण यादव के साथ, अगर वो बीजेपी में आए तो ये उनके लिए अच्छा होगा। तो अरुण यादव जी से भी हम लोग अपील करेंगे कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो सके। तो अरुण यादव जी से भी हम लोग अपील करेंगे कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो सके। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से अरुण यादव हालांकि ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने ये खुद ऐलान किया कि पारिवारिक वजह रही कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आए, लेकिन अरुण यादव ये साफ कर चुके हैं कि वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये 2 से 3 स्थितियां हैं। पहले ये कि अरुण यादव ने भले ही ये लिखकर कहा हो कि वो पारिवारिक कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अरुण यादव का दर तो झलका है। उन्होंने कहा है कि जमीन उन्होंने तैयार की थी, लेकिन उनको चुनाव में वो नहीं उतर पाए, ये खुद अरुण यादव ने कहा है। और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का इसी का तो फायदा उठा रही है। बीजेपी बार बार ये इसके जरिए बताने का प्रयास कर रही है कि अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी का जो ऑफर देने का मकसद है, मकसद ये कम है कि बीजेपी में आ जाए, बल्कि इसका मकसद ज्यादा है कि वो ये मैसेज लगातार बना के रखे चुनावी माहौल में कि हाँ, अरुण यादव प्रबल दावेदार थे, उनको कांग्रेस की ओर से चुनाव जो है नहीं लड़ने दिया गया है। और अरुण यादव की बात करें, देखिए उन्होंने भले कहा हो कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन देख पा रहे हैं कि उसी दिन से लगातार अरुण यादव सक्रिय हैं, लगातार उनकी सभाएं चल रही हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ लगातार कांग्रेस जो अरुण यादव है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है, एक बार नहीं दूसरी और तीसरी बार कहा जा रहा है कि अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ है, और यदि वो बीजेपी के विचारधारा से साथ जुड़ना चाहते हैं तो बीजेपी की ओर से उनको खुला ऑफर है। जाहिर तौर पर इसके हम सियासी मायने निकालें तो सीधे तौर पर बीजेपी इसका लाभ उठाना चाहती है। अरुण यादव को पिंच करना चाहती है, कांग्रेस से पिंच करना चाहती है कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है वो प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं, बल्कि अरुण यादव उसके प्रबल दावेदार थे। बिल्कुल, और यही राजनीति का दूसरा एक सिक्के का पहलू भी है कि अगर एक पार्टी से कोई नाराज होता है तो दूसरा इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता है।